इंदौर प्रेस क्लब में चाय पर चर्चा पर आमंत्रित संघ के पदाधिकारियों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर चलाए जा रहे निधि संग्रह अभियान पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत के सर कार्यवाहक विनीत नवाथे और इंदौर विभाग के संपर्क प्रमुख विनय पिंगले ने राम मंदिर निर्माण को हर हिंदू का साकार होता सपना बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत के सह कार्यवाहक नितिन नवाथे और इंदौर विभाग के संपर्क प्रमुख विनय पिंगले इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित चाय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए। इस मौके पर विनय पिंगले ने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को लेकर जो राशि एकत्रित की जा रही है वह चंदा नहीं बल्कि श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एक भागीदारी है। संघ के मालवा प्रांत के सह कार्यवाहक विनीत नवाथे ने कहा कि यह निधि संग्रह अभियान मकर संक्रांति से शुरू होगा जो 10 दिनों तक चलेगा। विनीत नवाथे ने कहा कि श्री राम भारतवर्ष के आदर्श पुरुष हैं और लंबे समय के बाद मंदिर निर्माण का सपना आकार लेने जा रहा है। नवाथे ने बताया कि इस अभियान में 22,000 दलों में माध्यम से 1 लाख से अधिक लोग अपनी सेवाएं देंगे। इंदौर, उज्जैन और मंदसौर से रैलियों पर पथराव की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक सैकड़ों रैलियां हो चुकी है जिसमें रैलियों पर पथराव हुआ है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि यह साजिश पीएफआई जैसे संगठन के इशारे पर हो रही है। भाव पक्ष में फिर बताना चाहूँगा कि ये सच में 451 वर्षों का जो ये संघर्ष है बहुत बड़ा और अनेक शहादतें इसमें हुई है। हमने अपनी आँखों से 40-40 कार सेवकों को गोली खा करके मरते हुए देखा है। अनेक कार सेवकों की लाशें पत्थर बांध करके सरयू नदी में फेंकी है। इन सब लोगों की वजह से आज हम ऐसे आज मुकाम पर पहुंचे हैं जिसमें हमारी पीढ़ी उस बाबरी ढांचे को टूटते हुए देखा। इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसका 2001 में जो उन्होंने एक निर्णय दिया था कि आर्कियोलॉजी की एक पूरी टीम बनाई जाए और उसकी वस्तुस्थिति जो प्रमाण अभी आपने बात की थी ये राम जन्मभूमि है या नहीं, तो 9 साल तक बाहर के विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट आए उसमें, उन्होंने प्रमाणित किया तो पूरे विश्व को पता पड़ा कि नहीं ये सच में राम भूमि है। यह दूसरा एक बहुत बड़ी घटना हमने देखी है तो हमारे लिए सम्मान का विषय है। तीसरा जो राम मंदिर ये राम जन्मभूमि हिंदुओं की है, राम लला की है, इसका सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक पक्षीय निर्णय दिया और उसको पूरे देश और एक तरफा निर्णय मतलब मान करके और उसको सबने उसको सम्मान के साथ और संयम के साथ सभी वर्गों ने स्वीकारा, तो यह भी बड़े हर्ष की बात है। और चौथा जो आज हम आंखों देखी इस मंदिर के निर्माण को हम देख रहे हैं जिसका संघर्ष इतनी सारी पीढ़ियों ने किया है, तो यह बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक सुअवसर बोलेंगे या एक ईश्वरीय देन ही है हम लोगों को कि यह मिला है कि हम ये कर पा रहे हैं। मतलब हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि नहीं हमारे 1,000 रुपये की वजह से या 21,000 की वजह से या 1 लाख रुपए हमारे भी पिताजी ने या हमारे भाई ने या हमारे दादाजी ने इस राम मंदिर के लिए दिया था। तो यह निधि समर्पण वाला जो भाव का विषय है, श्रद्धा का विषय है और सामर्थ्य का विषय है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग भी इस महान अभियान में जुड़े, इसमें अपनी आहुति दें और अपने जो साथ में बस्ती में अपन जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ संघ के वीप के सभी कार्यकर्ता जाएंगे ही, तो उनका भी आप लोगों का भी सहयोग मिले, यही आप सब लोगों से निवेदन है। कुछ लोग हैं जो उनको उकसाते हैं। अभी तक का जो अपना सोशल फैब्रिक है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। संघ भी कभी नहीं चाहता है कि किसी के विरोध में संघ कभी कार्य नहीं करता, पर ये उकसाने वाली चीजें हैं। और ये जो घटनाएं होती है ये क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया उसमें होती है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी के लिए होना नहीं चाहिए। संघ क्यों करे, आपने सबको मिलके करना भाई साहब, आप भी करो, आपका भी काम है। कोई इतना बड़ा खेल खेल रहा है हमारे आंखों के सामने, इतना बड़ा खेल खेल रहा है और आप तो बड़ा ही नहीं रहे पंडित जी। काम ही नहीं कर रहे। बोले हिंदू धर्म नाम से कोई चीज है ही नहीं, सनातन धर्म हिंदू तो एक जीवन पद्धति तो एक ही है, उसी को हिंदू धर्म पता। सनातनी था जो भी था। जैसे उदाहरण के लिए कभी घी आता था, घी बनता था ना,
अब वो डालडा आ गया तो शुद्ध घी कहना पड़ा आपने को। शुद्ध घी नाम की कोई चीज होती है, पर अब शुद्ध घी कहना पड़ा हमको क्यों? क्योंकि जब से डालडा आ गया तो किसी ने किसी को अलग कैसे दिखाओगे अपने आप? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने कहा तुम तुरक हम हिंदू, जब तक हम यही थे, हमको नाम, हमको अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि 3 बातें हैं। ईश्वर बहुत सारे रास्तों से मिल सकता है, ठीक है। एक बात, हर व्यक्ति का अपना अपना पूजा पद्धति हो सकती है, ये जो पूजा पद्धति सामूहिक विषय नहीं है। और तीसरी चीज पुनर्जन्म पर विश्वास, ये हिंदू समाज करता है। हिंदू यहाँ के जितने भी पंथ हैं, जितने सब ये करते हैं, सब एक तरह से यही चीज, तीनों चीज मानते हैं। यहाँ से भारत से बाहर जन्मे हुए जो पंथ हैं वो ये नहीं मानते। उन्होंने खुल का कहा, अमेरिका में था वो बाइबिल, बोले बाइबिल में ये माना ही नहीं गया, तीनों बातें बाइबिल के हिसाब से गलत है। पर 70% अमेरिकी अब ये मानने लगे कि ईश्वर किसी भी रास्ते से मिल सकता है। और ये जो पूजा पद्धति है व्यक्तिगत विषय है, और पुनर्जन्म पर 70% अमेरिकी भरोसा करने लगे। ये 3 बातों से आप भले ही अब चर्च में जा रहे हो, पर चिंतन तो आ गया हिंदू वाला। अब इसे कन्वर्ट थोड़ी करना हमको किसी को। भाई मानवीयता, मानव धर्म जो है वही हिंदू धर्म है, कोई अलग नहीं है। और इसमें खुलापन है सब जगह। इतना खुलापन जितने भारत में है ना, उतना दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी स्वीकार्यता है, जिसको अभी टॉलरेंस बात चल रही है, तो जितनी सहिष्णुता भारत में हिंदू समाज में है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता और भारत को चैलेंज भी नहीं कर सकता इस मामले में। इसको समझना में पूर्ण का गुणा करोगे ना, इन्फिनिटी जो हमने पढ़ी है वो है। अब इसके लिए भी लोग लगे हुए हैं। विज्ञान भारती यही काम कर रही है, विज्ञान के सूत्र सभी चारिक में आ गए हैं, ठीक है। हाँ, पर जो उसका सत्य है वो बता दूं। अपन सब घर में बैठे 8 करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा हुए थे, 11 रुपए उसमें लिए थे हमने। उसमें 11 रुपए से ऊपर की कोई पावती नहीं थी। और जो मंदिर का जो मॉडल आपने पहले देखा है, जो इतने वर्षों से जो दिख रहा था, उससे बदल गया मॉडल काफी। पहले 3 गुंबज थे, 5 गुंबज हो गए। और वो जो पहले वाला मॉडल था उसका 70% पत्थर गढ़ा जा चुका था। 70% पत्थर गढ़ा जा चुका था। वो ये पत्थर जो गढ़ने के लिए है, उस काम में ये राशि खर्च हुई। इसके अलावा आंदोलन चला और सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस लड़ रहे हैं, उसका खर्चा आता। वो 8 करोड़ कितनी राशि हो, तो ये पूरी चीज ऑडिटेड है, उसमें कुछ राशि बची है अभी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम से जो न्यास सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में और केंद्र सरकार ने गठित कर दिया। और इसकी सारी प्रॉपर्टी जो श्री राम जन्मभूमि न्यास था, जिसमें राशि थी सारी, आप जो कह रहे हैं, इस सारी की सारी राशि, उसकी सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि 70 एकड़ जमीन न्यास की थी, 2.77 एकड़ जमीन जो जिसमें कोर्ट केस चल रहा था, है ना, वादग्रस्त भूमि जिसको कहते हैं सरकारी भाषा में, वो राम जन्मभूमि वो केस था। बाकी 70 एकड़ जमीन इसकी थी। वो पूरी की पूरी जमीन और जो जीती हुई जमीन है वो रामलला की, वो सारी की सारी श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर हो गई। सारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, सब खत्म हो गया। सारी राशि भी है, ऑडिटेड है। उस पर अभी तक लोगों ने बहुत कोशिश की क्योंकि उसमें गड़बड़ निकल जाए। एक भी गड़बड़ अभी तक किसी को कोई पकड़ में नहीं आई है ही नहीं, तो कहां से पकड़ में आएगी? अगर होगी। संदेश क्या, हमने सीधा संदेश है, जैसा उन्होंने कहा कि किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी से हम कहने नहीं जा रहे हैं कि तुमको देना ही पड़ेगा, ऐसे प्रश्न नहीं है। जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भक्ति वो दे। हम मांगने जाएंगे नहीं, हमने तय किया हुआ है, वो आएंगे, स्वागत है उनका। और अभी वाहन रैलियाँ, अब हमारे यहाँ चरणबद्ध काम होता है, तो 25 से 28 तारीख तक वाहन रैलियाँ हमने अपने प्रांत में तय की हुई थी, वो उस समय हो गई। और उसके बाद में जगह जगह मोहल्लों में प्रभात फेरियाँ निकल रही लगातार। छोटे छोटे मोहल्लों में कहीं महिलाओं के, कहीं बच्चे निकाल रहे हैं, सब चल रहा है। अलग अलग झंडा लेके निकल रहे हैं, अपनी अपनी कॉलोनी में घूम रहे हैं, वो चल रहा है। पर ये घर घर निधि संग्रह अभियान तो घर घर आप जाएंगे, घर घर जाएंगे। तो घर घर जब जाना ही है तो फिर ये रैलियों की और प्रभात फेरियों की क्या जरूरत है आपको? हाँ, ये बात सही करी आपने। हमारा अभियान केवल निधि समर्पण का नहीं है। हर मोहल्ले में, हर गांव में हिंदू समाज की टोली वहाँ की चुनौतियों का सामना करने की बने, और इसके लिए बार बार मिलना। जैसे अभी आप चाय पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? कोई आवश्यकता है क्या? बताइए, क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों की चाय पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम आपस में एक जगह पे बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ न कुछ गतिविधि करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ न कुछ गतिविधि देना पड़ती है। और इसमें मोहल्ला इकट्ठा होता है। मोहल्ले को, बच्चों को उत्साह कब आएगा? ऐसे कोई निकलेंगे तो ये चल रहा है।
अभी प्रभात फेरियाँ निकल रही है और हमारा उद्देश्य है कि इस अभियान से जो टोली बने हर मोहल्ले और गांव में, वो केवल मंदिर निर्माण निधि संग्रह तक की नहीं सीमित रहे। ये टोली उस गांव के विकास के लिए, उस गांव की चुनौतियों के लिए, उस गांव में पर्यावरण, उस गांव में व्यसन मुक्ति, उस गांव में महिलाओं को सम्मान मिले, कोई छुआछूत ऊंच नीच की भेदभाव न हो, आपस में सारे जाति समाज के एक साथ मिलकर काम करें, इसके लिए बना रहे हैं। संघ का उद्देश्य परम वैभव जो है, तो वो अमेरिका जैसा परम वैभव थोड़ी क्या वो हमको करोड़पति बना देना सबको, सारे भौतिकवाद भोगवाद की दुनिया में नहीं देखना। पर हमारा परम वैभव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग मिलकर देखें कहीं कोई दुखी तो नहीं है। उस मोहल्ले की टीम बनेगी तो हमारे मोहल्ले में कोई संकट में तो नहीं है। और कोरोना काल में लोगों ने किया है, ऐसा काम किया है कि भाई कहीं मोहल्ले में कोई भूखा है, कोई शायद उसको भोजन पहुंचाए, कौन पहुंचाएगा? ये हमेशा बाहर से कोई थोड़ी आएगा, किसी गांव की रक्षा करने के लिए या गांव के डेवलपमेंट के लिए कोई बाहर से लोग थोड़ी आएंगे। हर गांव में टीम चाहिए। देखिए, मनुस्मृति पर बहुत सारे लिख रहे हैं लोग जिन्होंने पढ़ा ही नहीं उसको, और स्मृतियां किसी काल परिस्थिति में, जैसे अभी ये संविधान बना अपना, है ना, भारत का संविधान, यहाँ की आज की सारी व्यवस्थाओं को देख करके संविधान बना। उस समय की परिस्थिति को देख करके कुछ एक नियम कायदे बने होंगे, और गुलामी के समय में स्मृतियां लिखना बंद हो गया। इस कारण वो जो चीज़ वहीं ठहर गई। उस समय की परिस्थितियां जो भी होंगी, उस कारण जो कुछ होगा, अब उसको हम डिफेंड करेंगे या उसको लागू करने की बात करेंगे तो ये तो फालतू बात है, क्योंकि आज की तारीख में संविधान है, भारत का संविधान, यही आज की मनुस्मृति है भारत की, यही संविधान है। उस समय की मनुस्मृति में उस समय के नियम कानून थे, उस समय की आवश्यकता, उस समय की परिस्थिति, उस समय जो कुछ रहा होगा, और इसलिए उसमें कुछ गलत है कि नहीं है, इसको डिफेंड करने कोई काम नहीं। पर स्मृतियां बनती रहना चाहिए थी। जो अपने कुंभ होते थे, उन कुंभों में स्मृतियों का, हिंदू समाज एकमात्र ऐसा समाज है जिसने अपने धर्म ग्रंथों में और अपनी परंपराओं में सारी चीज़ों में परिवर्तन समय समय पे किया, सुधार किए। एकमात्र ऐसा है जिसने सुधार करने में या उसमें एक लाइन ऐसी लिखी तो ऐसी ही पढ़ना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म है ही नहीं। और ये स्मृति उसका ही पार्ट है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सुधरना चाहिए। आज के कालखंड के हिसाब से, आज के लिए जरूरत के हिसाब से जो होगा, मैं पेंट पहन के आ जाऊँ तो अभी मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं हिंदू हूँ। सवाल यह है कि अंदर की आत्मा कौन सी है और उसका मूल क्या है। हिंदू, अभी एक आर्टिकल छपा था, फिलिप गोल्डबर्ग यहाँ आपको दान करना चाहते हैं, आ गए, कुछ रसीदें भी कटी है, सोशल मीडिया पे आ गई है। कौन दे से रहे हैं? थोड़ा सा अब नाम मुझे ध्यान नहीं है, पर अभी कल परसों ही देखी मैंने, उसके फोटो आया फेसबुक पे, आ रहे हैं, दे रहे हैं लोग। संगठन है अनुषंगिक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, है इसमें, वो भी कर रहे हैं, करेंगे। अभी खजराना में कोई बैठक होने वाली है, उसमें भी करेंगे। सब जगह बात जो खुद होकर आ रहा है, मुस्लिम वगैरह जो ये समाज है, तो उन्होंने कहा है कि स्वयं आएंगे, स्वयं कहेंगे कि हम करना चाहते हैं, बिल्कुल दिल से स्वागत है। भगवान बस, अरे आपके हमारे पूर्वज एक है, बस उसने नाता बाबर से नहीं जोड़ेगा तो इस देश में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। विदेशी आक्रांताओं से यहाँ के किसी भी मुसलमान का नाता नहीं है, उन्होंने मानना नहीं चाहिए। अगर वो हमेशा मानते हैं तो शायद वो गलती पे, क्योंकि धर्मांतरण हुआ है। मेरे घर के बाहर ही एक पंचर वाली दुकान है, उसके नाम लिखा फलाने खान चौहान। अभी चौहान कहाँ से आ गए? अब हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या है, और सब अपने कई गोत्र जानते हैं, सब जानते हैं। और अभी हमको कोई जल्दबाजी भी नहीं है, वो आएंगे तो देंगे। हम अभी मांगने के लिए अभी कोई बहुत उस अभियान में, और अभी जो घटना हो गई देपालपुर में, तो 4 गांव, हमने हर मंडल जो हमारा 8-10 गांव का है, उन 8-10 मंडलों में एक वाहन रैली हर गांव को टच करने वाली निकालना। ऐसे 2200 रैलियाँ निकली हैं अपने प्रांत में, इंदौर उज्जैन डिवीजन 2200 रैलियाँ निकली। उस 2200 में से 2 में घटना हुई, और ये 2200 में तय किया था कि हर गांव को टच करते हुए जाएगी। और जो नारा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा लगा रहे हैं। और वो जो 4 गांव और इधर के 3 गांव, बीच में 2 मुस्लिम बहुल गांव, इसमें 101 परिवार हिंदू भी रहते हैं, वहाँ से वो निकले हैं। और केवल उसमें क्यों जा रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न था ही नहीं, होगी जाना है सब जगह। 22,000 के आसपास टोली बनेगी, 3 से 4 कार्यकर्ताओं की, 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता लगेगा कम से कम। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले ये भी सब हिंदू समाज कार्यकर्ता। हमने इस काम के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, तो ये संघ विचार के उस विचार से काम करना है। गायत्री परिवार हो, राधा स्वामी हो, जिस भी जगह वो काम कर रहा है, हिंदू समाज कार्यकर्ता है। उस मोहल्ले में गरबा बिठाता है, गणेश उत्सव करता है, उसको भी सब काम से जोड़ा है।
ये संघ का अभियान नहीं है, हिंदू समाज का अभियान है। सबने मिलकर के इस काम में, कोई भगवान राम सबके, सबने सहयोग करना। मैं पत्रकारों की बात करने, आप कहीं जुड़े हुए नहीं, पर अगर आप कहेंगे कि मैं मोहल्ले में करूंगा, स्वागत है आपका। व्यापक सहभागिता आपका लक्ष्य है। व्यापक सहभागिता। कांग्रेस भी साथ में है इसमें? जी, कांग्रेस भी साथ में है? देखो, भाजपा के नाम से भाजपा भी साथ में नहीं है, कांग्रेस के नाम से कांग्रेस भी साथ में नहीं है। रहना सबको है। एक हिंदू के नाते जो आए सबका स्वागत है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। और है दानदाता भी दे भी रहे हैं लोग, बहुत खुले दिल से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बरसों चले मुकदमे के बाद जरूरत है, और भगवान राम उसके प्रतीक है, और इसलिए जगह जगह दुनिया में भगवान राम के अवशेष भी मिल जाते हैं सब जगह पर। तो ये कुल मिलाकर के हमारी संघ की इस आंदोलन के प्रति सोच है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद में, और फिर निर्णय जब आया, और उस समय भी कितना शांति का, क्योंकि हम दिखाना नहीं चाहते थे कि हम विजयी हो गए, हमने किसी को हरा दिया है। इसलिए पूरे देश भर में कहीं भी आतिशबाजी, रैली, जुलूस कुछ भी नहीं हुआ। जजमेंट आने के बाद कहीं कोई हलचल नहीं, क्योंकि मैंने खुद 30-40 बैठक ली होंगी अलग अलग जगहों पर जाकर के, कि हमने किसी भी परिणाम आएगा, जो भी आएगा, हमने कोई प्रतिक्रिया, विजय जुलूस वगैरह कुछ नहीं निकालना, क्योंकि किसी को हमने हरा दिया ये भी हम नहीं जताना चाह रहे थे। हम ये मानते हैं कि भारत में 135 करोड़ हिंदू हैं। सरसंघ चालक जी का कथन है कि जो, और अभी विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि जो इस देश को अपनी माँ मानता है, भारत को अपनी माँ मानता है, यहाँ के पूर्वजों को अपने पूर्वज मानता है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, हम उसने अगर राम मंदिर के लिए सहयोग किया, हम उसका स्वागत करेंगे, उसका सहयोग लेंगे, उसके समर्पण की राशि लेंगे। कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमारी सोच एकदम इस तरह से खुली हुई है। तो 135 करोड़ हिंदुओं का ये देश है। हम सब मिलकर के भगवान राम का मंदिर बनाएं, और संतों ने जो आह्वान किया है, अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपको किसने कह दिया धर्म समर्पण का अधिकार, किसने दे दिया, किसने ठेका दिया? तो किसी ने कोई ठेका नहीं दिया। हमारा भगवान राम है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उस ट्रस्ट के पावती पुस्तकों पर धन संग्रह होगा, उन जो निधि समर्पण होगा, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, क्योंकि संतों ने कहा है कि मंदिर में जो राशि लगने वाली है बहुत आसानी से बड़े बड़े उद्योगपति दे देंगे, पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान इसमें हो, सबको लगे कि मैंने इसमें कोई समर्पण किया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का हमें उसमें योगदान लेने के लिए हम घर घर जा रहे हैं, और एक एक गली गली जाएंगे। ये कब से शुरू कर रहे हैं और कब तक? ही विश्व शांति, विश्व कल्याण का रास्ता सुझा सकता है। घर घर जाने का कहना आसान है, पर गांव में जितने अंदर तक गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं, उन तक पहुंचना। और संघ ने अगर कहा है कि प्रत्येक घर तक जाएंगे, इसका मतलब प्रत्येक घर तक जाएंगे। तो हम इसकी योजना बना करके, अभी पिछले 1 माह से हमारी योजना चल रही है, और अलग अलग बैठकें चल रही हैं। पहले जिला स्तर की, फिर हमारे खंड हैं, खंड इकाई, जिसमें जिले के अंदर 7-8 खंड रहते हैं, तहसील उस तक की। उसके बाद फिर मंडल स्तर की जो 7-8 गाँव हैं उनकी, फिर हमने शोभा यात्रा निकाली, हर गाँव को टच करते हुए वाहन रैलियाँ निकाली, ये हर गांव तक। ये अभी 14 जनवरी से अभियान शुरू होगा, और अभियान लगभग, वैसे तो अवधि अपन ने दी है फरवरी तक की, पर इंदौर और मालवा प्रांत अपना कार्यकर्ताओं की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छी नीचे तक पहुंच है। इसलिए इंदौर में हमने तय किया है कि 10 दिन के अंदर सारा अभियान हिसाब किताब समेत पूरा हो जाए, क्योंकि हिसाब किताब एक बड़ा काम है। रसीद कट्टे आप सब जानते हैं कि वितरित होना और उसको वापिस लाना, और इसमें पूरी व्यवस्था ऐसी बनी है कि पूरी की पूरी राशि जिस दिन धन संग्रह हुआ उसी दिन खाते में जमा हो जाए, क्योंकि नगद भी आएगी कि 2000 रुपये तक तो नगद ले सकते हैं कानूनन जो है। तो जो राशि छोटे छोटे घरों से कोई 10 रुपये देगा, कोई 100 रुपये देगा, तभी कैश को ट्रांसफ़र करना, यहाँ से वहाँ कहीं ले जाना, ये एक बड़ा काम। इसलिए वहीं की किसी ब्रांच में उसी दिन वो जमा हो जाएगी। अपने मालवा प्रांत में लगभग 2200 अलग अलग डिपॉजिटर्स हैं जो ये काम करेंगे सारा। इन डिपॉजिटर्स मतलब जो धन संग्रह आएगा उनकी डिपॉजिटर के पास आएगा, और डिपॉजिटर बैंक को उसी दिन जमा कर देंगे। चेक भी वहीं जमा हो जाएगा, नगद भी वहीं जमा हो जाएगा। जो उसके कोड दिए हुए हैं, सारे व्यवस्था की हुई है, उसके आधार पर सारी राशि वो जमा होने वाली है। तो मालवा प्रांत में अपनी कार्यकर्ताओं की दृष्टि से हम 10 दिन में इस अभियान को पूरा करके समाप्त कर देंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य। और कोई भी घर नहीं छूटेगा, कोई भी गांव नहीं छूटेगा। कब मालवा प्रांत में? मंदिर या मस्जिद, कोर्ट की लड़ाई नहीं है। कोर्ट में चली बाद में, ये बात सही है, पर केवल कोर्ट की लड़ाई नहीं थी। ये किसी जमीन की, प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये आस्था की लड़ाई है। भगवान राम का जन्म वहाँ हुआ था, जन्म स्थान बदला नहीं जा सकता है, उसी स्थान पर भगवान राम का मंदिर बने, और जिस व्यक्ति ने उसको तोड़ने के लिए परिस्थिति लाई,
उस वृत्ति का पराजय होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर 6 दिसंबर को जो प्रकट हुआ, जो किसी के हाथ में नहीं था, क्योंकि कार सेवक होने वाली थी, दूसरी वाली कार सेवक, पहली कार सेवक ने कत्लेआम हुआ था, कोठारी बंदूकों को मार दिया था, और कितने लोगों का उस समय शरीर में लाशें मिली वो सब जानते हैं। पर 6 दिसंबर को वो हुआ, उसमें अधिग्रहित भूमि थी, प्रदेश सरकार ने अधिग्रहित करके रखी थी, उस पर आपत्ति लगा रखी थी, कोर्ट का निर्णय आने वाला था। अनावश्यक रूप से उस निर्णय को 12 दिन टाल दिया। उस दिन प्रतीकात्मक कार सेवा होना थी, गैर विवादित जमीन जो थी उस पर होने वाली थी, पर नहीं होने दी। मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था, मेरे देखते देखते जिस समय मालूम पड़ा कि अब कार सेवा की अनुमति नहीं मिल रही है, चारों तरफ से ऐसी भीड़ थी, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ उसका। यानी मैंने जो ढांचे गिरते हुए देखे तो मैंने अपना कुछ मार के देखा मैं जीवित हूँ कि नहीं हूँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और इस मानसिकता से लोग वहाँ गए थे सारे पूरे देश भर से, जिन्होंने ठान के रखा था कि घर में बता के ही आए थे कि हम जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे पता नहीं। हम भी हमारे घर में ये बोलकर गए थे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं। और उस जो आक्रोश भरा हुआ था पिछली वाली कार सेवा का, उसका परिणाम था, और ये साक्षात दुर्गा जी वहाँ प्रकट हुई और वो ढांचे पूरे दिन गिर गए। और उस गिरने के बाद सारे प्रमाण निकले उसके अंदर से, खुदाई में जब हटाया उसमें से तो फिर सब चीज़ें निकली। तो ये केवल उसकी लड़ाई नहीं, हमारी आस्था की लड़ाई है। भगवान राम इस देश के आदर्श पुरुष हैं। इस आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम है, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। दुनिया में शांति जो भारतीय चिंतन है उससे ही आने वाली है। भारतीय चिंतन कहता है कि पूजा पद्धतियों का संघर्ष किसी भी हाल में आवश्यक नहीं है। आपकी जो मर्जी, आपको नास्तिक होना नास्तिक होइए, आस्तिक होना आस्तिक होइए, जैसे रहना चाहे। चारवाक को हमने सम्मान दिया यहाँ पर, जो कहता था यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उसको भी सम्मान दिया। किसी को उस आधार पर हमने मारा काटा या छल से धर्मांतरित नहीं किया, पंथ उसका बदला नहीं। तलवार से कभी दुनिया के इतिहास में भारत के लोगों ने किसी भी दुनिया के किसी भी देश पर कभी भी कोई कब्जा नहीं किया। कंबोडिया है, देखिए आप, यहाँ से लोग गए थे, उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। अब यही मानते हैं, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, सत्य एक है, लोग उसको अलग अलग रूप में देखते हैं। उस तक पहुंचने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा, इतने वर्षों की गुलामी के कारण भारत में क्या हुआ कि भारत के लोग यहाँ का स्वाभिमान, अपनी अस्मिता, अपना गौरव, अपने पूर्वज, उनके बारे में गौरव करना ही भूल गए। उस गौरव को याद दिलाना संघ इतने वर्षों से क्या कर रहा है। हिंदू समाज जो यहाँ का है, हिंदू समाज अपने गौरव को पहचाने, अपने गौरव को जाने, अपने पूर्वजों को जाने, उनके पराक्रम को जाने। एक और विचारधारा इस दुनिया में चली, वो थी जिसने ये हमको पाठ्य पुस्तकों में, इतिहास में, सब जगह दर्ज करवा दिया। क्या कराया? आर्य बाहर से आए थे। आज वो थ्योरी पूरी तरह झूठी साबित हो गई। उस थ्योरी से क्या होता है? केवल थ्योरी नहीं है, केवल कहने की बात नहीं है, पर ये इस थ्योरी का परिणाम क्या है इसको देखिए आप। यानी कोई, हम सोचते हैं 10 साल 15 साल 20 साल यानी कोई अगर नरेंद्र मोदी होगा या प्रधानमंत्री राजीव गांधी होंगे या जो कोई भी होंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, अपने अपने दल होंगे, वो 10 20 25 30 साल तक का सोचते हैं। पर ये जो षड्यंत्रकारी सोच है, इस देश को विखंडन पैदा करने वाली सोच है, इसने 300 400 साल आगे तक का प्लान किया। थ्योरी चढ़ाई, आर्य बाहर से आए। क्या परिणाम हुआ? आर्य बाहर से आए से क्या होगा? आर्य बाहर से आए थे, यहाँ के लोगों को जंगल में धकेल दिया। ठीक है, आप इतिहास में कुछ भी लिखते रहो, परिणाम क्या? हम सब बाहरी हो गए। आर्य कौन? तो ये ठाकुर बामन बनिया बाहर के। यानी भारत में एक संस्कृति, एक विचारधारा को मानने लोग नहीं, वो तो बाहर से आए थे, यहाँ के तो मूल निवासी कोई और ही थे। और आज जितनी लड़ाइयाँ चल रही है आइडेंटिटी के नाम पर, वो कौन सी है? तो कहते हैं आप तो बौद्ध हो, आप तो फलाने हो, आप तो ये हो, चल रही मूल निवासी का आंदोलन चले रहा। अभी हम हिंदू नहीं हैं ऐसा कहने वाले लोग बहुत सारे हो गए। इस थ्योरी का परिणाम है कि ये भारत देश धर्मशाला है, जिसकी ताकत थी उसने यहाँ शासन किया। आप भी बाहर से आए थे, आपने शासन किया, उसके बाद मुगल आए उन्होंने किया, अंग्रेज आए उन्होंने किया, अब जिसकी चलेगी उसका होगा। ये वैचारिक खेल है और इसके लिए हम सभी श्रेणियों में जा रहे हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे अरविंद जी ने बताया कि हम वकीलों के साथ दोनों हाई कोर्ट में यहाँ भी बैठे, अधिवक्ताओं के साथ जो बैठक हुई हमारी वो बिल्डर्स के बीच में भी हुई, व्यापारिक संगठनों की भी हुई, और छोटे छोटे मोहल्ले में बैठक हो रही, गलियों की बैठक चल रही। उसी तरह से मैं ये मानते हुए कि आज मैं हिंदू समाज की एक श्रेणी, पत्रकार श्रेणी, उसके बीच बैठा हूँ। यानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस से मिलिए नहीं है, उस भाव से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जैसे हम बाकी श्रेणियों में रख रहे हैं वैसी बात यहाँ में रख रहा हूँ, है ना। और आपने अनौपचारिक कहा तो अनौपचारिक ही रख रहा हूँ। कुल मिलाकर के ये जो राम मंदिर का आंदोलन, ये आंदोलन केवल मंदिर का आंदोलन संघ के लिए नहीं है, केवल मंदिर या मस्जिद की लड़ाई नहीं है। केवल मंदिर या मस्जिद की लड़ाई होती तो केवल वहीं तक सीमित रहती, और इस लड़ाई का एक अलग स्वरूप है। उसके बारे में सोच, इस आंदोलन के बारे में सोच संघ का एकदम अलग है। अब हम अंदर से हैं, संघ के अंदर हम सक्रिय काम करते हैं, और पिछले 30-40 वर्षों से तो मैं ही उस आंदोलन की, जिस समय 90-92 में था, तब से मैं इस काम से, उस समय ने मुख्य दायित्व लेके काम कर रहा हूँ। स्वयंसेवक में बालपन से हूँ, छोटा था जब से, जो है आज 5 साल का था जब से शाखा जा रहा हूँ। और 90-92 में तो मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता था विद्यार्थी परिषद का, मैं भोपाल में था। और मेरे देखते देखते ही ये आंदोलन कितना परवान चढ़ा और फिर क्या स्वरूप उसका हुआ, ये मैंने देखा। मीडिया में, अखबारों में, बाकी सब जगह जो कुछ छपा वो सब आपने देखा हुआ, इसलिए इतिहास की उसकी टाइमलाइन के बारे में बहुत ज़्यादा बताना मुझे आवश्यक नहीं है। जो स्थान है कि प्रत्येक हिंदू के लिए एक आदर्श पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस रूप में है। अपने अपने भगवान अलग अलग होते होंगे, कोई शंकर जी की पूजा करेगा, कोई गणेश जी की पूजा करेगा, कोई महावीर स्वामी की पूजा करेगा, किसी भगवान की नहीं भी पूजा करेगा, नास्तिक भी होगा, या प्रकृति की पूजा करेगा। अलग अलग तरह के लोग इस भारत भूमि पर हैं, और सबकी स्वीकार्यता है यहाँ पर। कोई बुद्ध का उपासक है, कोई निराकार की पूजा करता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा करता है, ये अलग अलग है सब जगह, पर सब मिलकर के हम जिस एक संस्कृति के वाहक हैं, उस संस्कृति को दर्शाने वाला भगवान राम का चरित्र है। भगवान राम एक महापुरुष है, इस धरती पर अवतरित हुए थे। जैसे आज हम यहाँ घूम फिर रहे हैं, वैसे भगवान राम स्वयं यहाँ इस धरती पर घूमे फिर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी वैसे ही है। जैसे हम जितने सम्मान से, जितने आदर से महात्मा गांधी जी को देखते हैं, छत्रपति शिवाजी को देखते हैं, जितने आदर सम्मान से हम महाराणा प्रताप जी को देखते हैं, छत्रसाल को देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं, जिस तरह का स्थान एक ऐतिहासिक दृष्टि से है, वैसे ही भगवान राम का हम सब के लिए है, चाहे वो उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो। यानी अलग अलग संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, पर हम सबके पूर्वज हैं वो। यानी केवल एक भगवान या एक वो पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ कोई नहीं है। यानी निराकार भी जो पूजा करता है उसने भगवान राम को मानना चाहिए। ये संघ का सोच है, इस स्तर तक है। क्योंकि ये हम सबके पूर्वज हैं, हमारा डीएनए एक है, और इस संस्कृति के जो एक भारतीय संस्कृति है उसके एक प्रतीक के स्वरूप में समझ लिया अपन, ऐसे है वो। और राम मंदिर आंदोलन संघ ने तो चालू नहीं किया था। 500 साल पहले, 450 कितने साल पहले बाबर ने जिस समय उसको तोड़ा था, उस समय से इसके लिए लड़ाई लगातार चल रही, संघर्ष लगातार चल रहा है। और ये संघर्ष किस बात का है? तो संघर्ष वैचारिक संघर्ष है। सब अभी अधिवक्ताओं के बीच भी बात रखी थी, इस संघर्ष किस तरह का, वैचारिक संघर्ष कैसा है। ये यानी आंदोलन होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, कई बार आमने सामने भी हो जाते हैं, दंगे भी हो जाते हैं, ये अलग चीज़ है। ये सब चलता है, ये होता रहता है प्रक्रिया। कभी टकराव हो जाता है, जो कानूनी लड़ाई होगी, ये सब अपनी जगह, पर ये वास्तव में सभ्यता संस्कृतियों की लड़ाइयाँ हैं। और ये आज से नहीं चल रही है, ये सैकड़ों वर्षों से लगातार चल रही है। और सोच का अंतर है। सोच का अंतर कैसा है कि भारत में जन्मे जितने पंथ हैं, चाहे वो बौद्ध पंथ हो या महावीर स्वामी जी का हो या गुरु ग्रंथ साहिब जी वाले हो, यहाँ पर जितने जन्मे हैं उन सब का एक सोच है, ईश्वर को पाने के असंख्य रास्ते हो सकते हैं। यानी 33 करोड़ देवी देवता है, उस समय 33 करोड़ जनसंख्या रही होगी, मेरा अनुमान ऐसा है। तो 33 करोड़ लोग अगर यहाँ पर है तो 33 करोड़ रास्ते ईश्वर तक पहुँचने के हो सकते हैं। अभी 135 करोड़ यहाँ पर है, या इस धरती पर 7 अरब जितने भी लोग रहते होंगे, उतने रास्ते ईश्वर तक पहुँचने के हो सकते हैं। और सबको अपना अपना रास्ता स्वीकार करने की, अपना अपना मार्ग अपनाने की स्वतंत्रता है। उस रास्ते से ईश्वर को पा सकता है।
पर जो दो विचारधारा जिन्होंने इस ढांचे को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, उनका विचार क्या है? उनका विचार है कि ईश्वर केवल उन्हीं के मार्ग से मिल सकता है। उनके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है इससे मुझे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पर उसको मानने वाले लोगों ने बाद में जो कुछ किया, इसलिए भारत में आकर क्या किया उन्होंने, तो देवस्थान तोड़े। क्या आवश्यकता थी? देवस्थान लूटे, सोमनाथ मंदिर को लूटने, ठीक है आप लुटेरे थे, आपका विचारधारा जो कोई भी पद्धति होगी, आपको लूटने आए थे, तोड़ा क्यों? मंदिर कहीं था, भगवान राम का मंदिर था, उसके प्रमाण आज निकल आए, अपने आप ही निकल आए सब उसमें से, और कोर्ट ने भी साबित कर दिया, सबने साबित कर दिया। उसको तोड़ने की आवश्यकता क्या थी? उसको तोड़ करके आपको बनाना क्यों, अपना स्थान क्यों बनाना था? आप तो बादशाह थे, यहाँ सर्वे सर्वा थे, आपका साम्राज्य था, यहाँ आप जहाँ चाहते तो 100 फुट दूर, 200 फुट दूर, 500 फुट दूर कहीं बना लेते, तोड़कर क्यों बनाया? ईश्वर को पाने का जो रास्ता है उनके मत के हिसाब से, उनके मत के पालने वाले लोगों के हिसाब से, वो ये है कि ईश्वर मिलेगा तो उनके ही रास्ते से मिलेगा। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, इसको इस सोच में भी कोई समस्या नहीं है कि भाई मैं सोच रहा हूँ मेरे रास्ते से मिलेगा और आप सोचिए कि आपके रास्ते से मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।